अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th की केमिस्ट्री की बुक है। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो केमिस्ट्री तक स्टडी कर लिया था। आज जो है हम इसकी ब्रांचेस कवर करेंगे। मैटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से, डिफरेंट उसके बिहेवियर की वजह से केमिस्ट्री को जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है ताकि हम इजीली इसे स्टडी कर पाएँ। आपकी बुक में जो है इसकी 11 ब्रांचेस गिवन है। आज हम फर्स्ट 3 ब्रांचेस को जो है वो कवर करेंगे। जी सबसे पहले देखें कि हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री है। दिस ब्रांच फिज़िकल केमिस्ट्री है। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स। इस ब्रांच में हम ये स्टडी करते हैं कि सब्सटेंस जो है कैसे एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे बिहेव करता है। देखिए एटम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एटम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इनमें एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एटम्स में, जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए सेंटर में न्यूक्लियस आ गया, ये फर्ज करें न्यूक्लियस। इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। उनके बाद इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है कि इनकी जो है वो स्पेसिफिक जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि सबसे पहले तो हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। हर मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो डिफरेंट अरेंज हुए होते हैं, उनके अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं। इसके अलावा उनके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, उनमें बॉन्डिंग को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनको स्टडी करना, तो ये सारा हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इट प्रोवाइड clear explanation as to how fundamental physical laws governing our world cause atoms and molecules to show specific characteristics। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि फ़िज़िकल लॉज का क्या मतलब है। फ़िज़िकल लॉज में हमारे पास आ जाते हैं कौन से, फ़िज़िक्स में जो आप लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन लॉ हो गया, ग्रेविटी से रिलेटेड है। इसके अलावा गैसेस में होते हैं बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है। ठीक है, इन लॉज को स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में। इसके अलावा कि कैसे एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो अपनी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इनका एटॉमिक नंबर होता है, हमारे पास एटम्स का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, इनके आइसोटोप्स होते हैं, या फर्दर पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, इसके अलावा और इनका मॉलिक्यूल्स का क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगी कि इनमें बॉन्डिंग होती है, जैसे कि हमारे पास डाइपोल जो है डाइपोल बॉन्ड होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है इसको भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ठीक है, उनके आइसोटोप्स को, इसके अलावा मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग को, ये सारा हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एंड इन टर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ। ठीक है, इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल हमारे पास जो होंगे सैंपल, जैसे कि हमारे पास डीएनए को हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा प्रोटीन्स को, ऐसे सब्सटेंस जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड हों, हमारी लाइफ से रिलेटेड हों, ये भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ये क्यों करेंगे कि हम इनमें अरेंजमेंट देखेंगे, इनके अंदर बॉन्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। फिज़िकल केमिस्ट्री की मदद से हम ये देखते हैं कि रिएक्शन जो है वो स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है। ठीक है, और हम जो है चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन के रेट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ रिएक्शन जो है हमारे पास स्लो रेट पे होते हैं और कुछ जो है वो फास्ट रेट पे होते हैं। अब इधर जो है मैंने एग्जांपल क्या दी हुई है, एग्जांपल हमारे पास ये है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जब ये हम इसको कोई कैटलिस्ट ना दें तो ये खुद ब खुद रिएक्ट करता है, जो कि वाटर बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो हम जो है ये नहीं करवाते, इसकी बनिस्बत हम क्या करते हैं
कि हम एक कैटलिस्ट से देते हैं मैग्नीज ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब हम कैटलिस्ट देंगे मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में और ऑक्सीजन में। है सेम रिएक्शन लेकिन ये स्लो है, ये फास्ट है, ठीक है। तो ये सारा रिएक्शन के रेट्स को और इनके रेट्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये सारा भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एंड दस ऑप्टिमाइज कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है वो कैसे रिएक्शन होते हैं, मीन उनमें जो है उनकी कंडीशंस को हम चेंज करके रिएक्शन के रेट को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। उनकी कंडीशन क्या होगी, जैसे कि टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा हमारे पास, इनको अगर हम कम करें या बढ़ाएं या कैटलिस्ट दें तो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। अच्छा, तो रिएक्शन जो है उसे फास्ट हमने क्यों करवाना है, ताकि एक तो हमारा टाइम बच सके, इसके अलावा जो कॉस्ट आए वो कम से कम आए और हमारी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बने, ठीक है। ये हम सारा फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एक बार ऐसे रीड कर लेते हैं, यहाँ पे मुझे उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स। इट प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज governing our world cause atoms and molecules to show specific characteristics and in turn react to give a huge structure related to life. Physical chemistry is also used to predict and change the rate of reaction and thus optimize the condition to carry out the reaction on industrial scale. यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स की उम्मीदें समझ आ गई होगी। तो ये आपने सारा जो है ये आपने लिखना है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ गया या फिर शॉर्ट में पूछा गया आपसे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड और थर्ड ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको डिफरेंस के तौर पे पूछी जाएगी लॉन्ग क्वेश्चन में या फिर शॉर्ट में कोई एक पूछ सकते हैं वो, ठीक है। सबसे पहले हम इनको यहाँ से देख लेते हैं, देन आप इधर से पढ़ेगा बुक से। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन हो या हाइड्रोजन हो। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड को स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ना हो, ठीक है, ना कार्बन हो ना हाइड्रोजन हो। ऐसे कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव से ऐसे मुराद ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि इनसे डिराइव्ड हुए हों, ठीक है, जैसे जो कि इन कंपाउंड से निकले हों, उन्हें हम इनके डेरिवेटिव्स कहते हैं। अच्छा, इधर एक वर्ड है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब जो कि हाइड्रोजन होता है और कार्बन, हाइड्रो जब वर्ड है ये हाइड्रोजन से निकला है, उसका हाफ है वर्ड। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन पाया जाए और कार्बन पाया जाए, ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करना और इनके बारे में, इनके रिएक्शंस के बारे में पढ़ना, इनके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना जो है हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्हें कहते हैं। और ये हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल जैसे कि इसकी एग्जांपल हो गई CH4 मीथेन है, C6H6 देखिए इनमें कार्बन भी आ रहा है और हाइड्रोजन भी आ रहा है, बेंजीन होगी। इसके अलावा C3H8 जो है ये प्रोपेन है, तो देखिए इन दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। इन्हें हम डिस्कस करते हैं इसी ब्रांच में। इसके अलावा ये मैंने कुछ केमिकल रिएक्शन लिखे हुए हैं, ये देखें CH4 आ रहा है, मीन ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आए, इनके रिएक्शंस हों, उन्हें भी हम इसी ब्रांच में डिस्कस करते हैं। सिमिलरली एक ये रिएक्शन है, इसको भी हम जो है इसी ब्रांच में ऐसे रिएक्शन को स्टडी करते हैं जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन भी जो है रिएक्शन जो आएंगे वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। अच्छा, इनऑर्गेनिक का मैंने बता दिया आपको कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, तो उन्हें हम जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मीन इन कंपाउंड्स के अलावा जो कंपाउंड है वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। देखिए मेटल्स में हमारे पास क्या आता है कि सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीशियम और मरकरी।
ऐसे देखिए इन मेटल्स में ना कार्बन आ रहा है ना हाइड्रोजन आ रहा है, इनको जो है हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर करते हैं और ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इनके जो है रिएक्शन होंगे, जो भी होगा ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास नॉन मेटल भी इसकी एग्जांपल है, जो कि सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। साल्ट्स में हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। जितने भी साल्ट्स हैं जिनमें ना कार्बन है और ना हाइड्रोजन है, तो ये हम किस में स्टडी करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इसके अलावा एसिड्स हैं, जैसे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। और बेसिस भी इसकी एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये सारा हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। आइए बुक से हम रीड कर लेते हैं ताकि वहाँ से भी आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, पहले आप देख ले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन से मिलके बने हों। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। एंड द डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव का मतलब मैंने बता दिया कि जो इनसे डिराइव्ड किए गए हों। अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये भी हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, ऑक्साइड्स हो गए, कार्बाइड्स हो गए, ये सारे जो हैं ये डिराइव किए गए हैं। मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है ना डेरिवेटिव्स, इसका क्या मतलब है कि ये सारे भी इनसे डिराइव किए गए हैं। तो इनको भी हम इसी ब्रांच में स्टडी करते हैं। इन दिस ब्रांच वी स्टडी स्ट्रक्चर, हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, इनके दरमियान बॉन्डिंग को देखते हैं, फॉर्मेशन के ये किन किन एटम से मिलके बने हैं, इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कैसे अरेंज हुए हैं, उनके अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये सारा डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज़, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो ये सारा हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। कॉम्पोजिशंस, इसके अलावा इनके रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो कि मैंने आपको ये रिएक्शन लिख के दिखाया। तो इस टाइप के रिएक्शन जो है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, जिनमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, आर सो इसेंशियल फॉर द लाइफ। ठीक है, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेचुरली अकरिंग होते हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कुदरती पाए जाते हैं, ये जो सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो ये सारा जो है हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद आप देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द सिंथेसिस। ठीक है, इसमें भी हम सिंथेसिस, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड दैट कंटेन लिटल और नो कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन ना हो और हाइड्रोजन भी ना हो, ऐसे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को वो कैसे बनते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन को, उनके हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, ये सारा जो है हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, इसके अलावा एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दी मेटल की, ये सारी मेटल की हैं। इसके अलावा नॉन मेटल की एग्जांपल है, सॉल्ट्स की हैं। इसके अलावा एसिड और बेसिस की एग्जांपल मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, इन कंपाउंड्स में ना कार्बन आता है ना हाइड्रोजन आता है, तो ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज, ठीक है, ये आपका स्कोप है इस ब्रांच का कि ये ब्रांच जो है ये क्या इसका स्कोप है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइज़र के तौर पे इसे हम इस्तेमाल करते हैं। मीन जो खाद स्प्रे वगैरह है वो इनसे बनती है, इन कंपाउंड से बनती है। अच्छा, इसके अलावा मेडिसिन, हमारे अद्वियात जो हैं, ठीक है, ये सारी इसमें बनती है। इसके अलावा हमारे पास जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। पिगमेंट्स जो होते हैं, कलर जिसे हम कहते हैं, तो ये सारे भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और स्टडी हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोटिंग्स, कोटिंग का क्या मतलब है कि ये फ़र्ज़ करें एक मेटल है, इसके ऊपर मैंने एक और मेटल को जो है वो इसके ऊपर जो है कोट करना है, तो उसे हम कोटिंग कहते हैं। एंड मच मोर, और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, तो ये था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का डिफरेंस। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला अकेडमी को, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।